सो यार गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रांडेड ब्लॉगिंग के ऊपर। ये शायद आप लोगों को लग सकता है कि भाई नया चीज़ है, तो नया बिल्कुल भी नहीं है, बट आप लोगों को बस पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। हाँ पता भी है, बट हाँ ये नाम ही मतलब गलत है। छोड़ो यार, साइड में रखते हैं। एक्चुअली में देखो यार, ब्रांडेड ब्लॉगिंग में एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे पहले मैंने कई सारे ब्लॉगिंग मेथड्स बताया है, माइक्रोनिच ब्लॉगिंग और लाइव ब्लॉगिंग, स्क्रिप्टिंग ब्लॉगिंग और कई सारे ब्लॉगिंग मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उनमें से ये एक ब्लॉगिंग मेथड है जो इसको नाम है ब्रांडेड ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के करियर से ही चलता आ रहा हुआ है ये चीज़, लेकिन इस चीज़ को समझने में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। और इस चीज़ को अगर एक बार अच्छे से समझ गए कि ये फंडा कैसे काम करते हैं, तो ईजिली आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से ही बहुत इनकम कर सकते हो विदाउट एडसेंस। इसमें एडसेंस का उतना वैल्यू नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग का ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ब्रांडेड ब्लॉगिंग आखिर है क्या चीज़। तो देखो यार, आप लोग मतलब जो मेनली बहुत सारे ऐसे नीशेस हैं जिसके ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ब्लॉगिंग नीश के ऊपर जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसको बोलते हैं ब्रांडेड ब्लॉगिंग। अब जो ही लोग काम करते हैं इनके ऊपर सभी को हम ब्रांडेड ब्लॉगिंग का दर्जा नहीं दे सकते। बेसिकली कुछ ऐसे लोग या फिर ऐसे ब्लॉगर्स आप लोगों ने देखे होंगे जिनका मतलब सब कुछ प्रोफेशनल होता है। मतलब अगर आप वेबसाइट देखोगे कुछ इस तरीके का लगेगा, जहाँ पर जो है ना ईमेल सबमिशन वगैरह किया जाता है, जहाँ पर मतलब ब्लॉगिंग के बारे में, ऑन एंड ओनली ब्लॉगिंग के बारे में प्रो टिप्स दिया जाता है, कैसे एड्स चलाने हैं, कैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्टेप दिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को आप ब्रांडेड ब्लॉगिंग कह सकते हो। अब इसको और समझने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा और इसके अंदर जाते हैं। बेसिकली ब्लॉगर्स कितने तरीके के होते हैं? मेरे हिसाब से 3 तरीके का होता है। एक होता है अंडरग्राउंड ब्लॉगर, जिनको सिर्फ मतलब होता है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम एंड एडसेंस इनकम के थ्रू। ठीक है, उनको और कोई मतलब ही नहीं है भाई। उसको भले ही कोई पहचाने ना पहचाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस एक कीवर्ड मिल गया, इस कीवर्ड में इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, इसको मुझे टॉप पे रैंक करवाना है और इनकम लेना है, दैट्स इट, काम खत्म। दूसरा होता है अपर ग्राउंड लेवल वाला ब्लॉगिंग, यानी कि प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, जो लोग प्रोफेशनली ब्लॉगिंग करते हैं एंड ब्लॉगिंग नीच के ऊपर ही ब्लॉगिंग करते, लिखते हैं, कंटेंट डालते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कैसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। और ये लोग एडसेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। तो इसको आप लोग कह सकते हो ब्रांडेड ब्लॉगिंग। ओके, तो मैंने तीसरा चीज़ भी कहा था कि एक और होता है, तो उसका नाम तो खैर मैंने दिया नहीं। तो ये कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, इनको ना तो रैंकिंग आता है और ऊपर से इनको बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है कि भाई हाँ देखो ये हमारा प्रोफेशनल ब्लॉग, हमारा प्रोफेशनल वेबसाइट, और मतलब ऐसे बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के करते हैं। मतलब ना तो वो कहीं यहाँ का रहता है अंडरग्राउंड ब्लॉगर का, ना ही वो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग यानी ब्रांडेड ब्लॉगिंग में जाते हैं, तो बीच में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं। हालांकि यहाँ पर मैं किसी को भी टारगेट नहीं करके बता रहा हूँ, ये बस मजाक के लिए डाला हूँ इस चीज़ को मैंने। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस के यहाँ एक्चुअल में होता क्या क्या चीज़ है, ब्रांडेड ब्लॉगिंग का फ़ायदा क्या है, या फिर ब्लॉगिंग नीश पे अगर हम लोग ब्लॉगिंग करें तो इसके फ़ायदा क्या है। तो अभी तक गाइस आप लोगों ने देखे होंगे कि ब्लॉगर्स अगर आप ढूंढो यूट्यूब में, फेसबुक पे या फिर तो गूगल पे, तो टॉप ब्लॉगर्स या फिर ऐसे कुछ ढूंढो तो आप लोगों को बस उन्हीं लोगों के नाम मिलेंगे जो लोग ब्लॉगिंग नीश के ऊपर ही काम कर रहे हैं, यानी कि वो लोग मतलब अदर्स किसी नीश पे काम नहीं कर रहे। जबकि ब्लॉगिंग नीश के अलावा भी ऐसे कई सारे नीश टॉपिक्स हैं जिनमें वहाँ से मतलब ये लोग जितना इनकम कर रहे हैं ना, उससे मतलब ये लोग मंथली जितना इनकम कर रहे हैं वो लोग 15 दिन में उतना इनकम कर लेते हैं। अंडरग्राउंड ब्लॉगर में ऐसे लोग भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उन लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना कि ये ब्रांडेड ब्लॉग्स को मिलता है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ब्रांडेड ब्लॉग कैसे इनकम करते हैं। ये एडसेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये लोग ब्लॉगर्स को बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर यूट्यूब में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं भी एक तरीके से उसी नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ जो नीश पे ब्रांडेड वेबसाइट होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एंड एफिलिएट के थ्रू इनकम करते हैं। अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि भाई ब्रांडेड ब्लॉगिंग या फिर ब्रांडेड ब्लॉगिंग करना क्या है, या फिर
किसको कहते हैं एक्चुअल में ब्रांडेड ब्लॉगिंग, है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। हालांकि हाँ, मैंने यहाँ पर कहा है ट्रोलिंग के लिए कि भाई कुछ लोग पता ही नहीं होता है इनको इस चीज़ों के बारे में, बस वेबसाइट सेटअप करके बैठे रहते हैं, अपना बिल्डिंग वगैरह करता रहता है। तो इस हिसाब से गाइस अभी मैं यहाँ पर आप लोगों अगर चाहे तो आप लोग भी इस नीश के ऊपर काम करके अपना ब्रांडेड ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। और उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग इसको यूज़ करके काम करते हो तो है यहाँ पर बहुत सारा इनकम हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को एज ए प्रोफेशनल तैयार करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए आप दिन रात सीखो, तरह तरह के कोर्सेज को अप्लाई करो, देखो और जो दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं उनके कोर्सेज देखो या फिर उनके प्रोग्राम्स में देखो कि वो लोग एक्चुअल में क्या क्या सिखाते हैं, उनको समझो, देखो एंड थोड़ा सा अपने अंदर नॉलेज भर लो एंड खुद को प्रोफेशनली रेडी करो, प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए। सेकेंड जो पॉइंट है, मेक योर ब्लॉग प्रोफेशनल। हम लोग जैसे कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं कि भाई होम पेज पे बस रिसेंट पोस्ट रहेगा कि कितना आर्टिकल्स से कैटेगरीज रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, बट ब्रांडेड ब्लॉगिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको सबसे पहले एक अच्छा सा पेज बिल्डर लेना होगा, चाहे आप एलिमेंटल ले लो, चाहे आप थ्राइव ले लो या फिर कोई सा भी पेज बिल्डर ले लो, लेकिन अच्छा सा पेज बिल्डर लेके आपका होम पेज का डिज़ाइन, भले ही आपके वेबसाइट पर आर्टिकल ना हो लेकिन फिर भी आपके वेबसाइट को प्रोफेशनली बिल्ड करना होगा। वेबसाइट का जो कवर होगा वो एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। बेसिकली वेबसाइट के कवर्स में होते क्या क्या चीज़ है वो भी मैं बता देता हूँ, आप लोग देखते ही समझ जाओगे। सबसे पहला होता है एक ईमेल ग्रैबिंग फॉर्म, है ना। वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के बदले में वो लोग दूसरे ब्लॉगर्स का ईमेल कैप्चर करते हैं, जिसके थ्रू वो बाद में जाकर प्रमोट कर पाए अपने प्रोडक्ट्स को या फिर दूसरे के एफिलिएट चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ होता है पहले। उसके बाद अपने बारे में डिटेल्स होता है कि भाई मैं क्या करता था, या फिर मैं ब्लॉगर हूँ, या फिर जो लाइव जर्नी हो तो उसका छोटा एक बायोडाटा होता है। उसके बाद आपको फीचर करना होता है, क्या आप दूसरे ब्लॉगर के साथ कोलैबोरेट कर चुके हो या फिर आप कहीं पर फीचर हो चुके, तो वो सारे चीज़ें डालने होते हैं। देन उसके बाद कुछ क्विक आर्टिकल्स डालने होते हैं एंड उसके अलावा और भी कई सारे चीज़ है। मैं यहाँ पर एक टोटल डेमो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि ब्रांडेड ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं ना। यहाँ पर देखो जो ब्रांडेड ब्लॉग्स होते हैं ना, उनमें कॉन्टेंट जो लिखने का स्टाइल होता है वो बेसिकली खुद नहीं लिखते, जितने भी ब्लॉग ओनर से वो कॉन्टेंट राइटर्स हायर करते, मतलब प्रोफेशनली एंड ज़्यादा कीमत देकर जो है ना वो कंटेंट लिखवाते हैं दूसरे लोगों के थ्रू। एंड कंटेंट भी आपको किस चीज़ पे लिखना है, ब्लॉगिंग निश के ऊपर। अगर आप जो कुछ भी सीख रहे हो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो स्टेप है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को जो है अटेंड करना होगा जितने भी सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो उन सब जगहों पे जाके आपको अटेंड करना होगा। आजकल के टाइम पे लाइव सबसे ज़्यादा होता है, लाइक एसीएमरश की या फिर तो दूसरे किसी वर्डप्रेस का या फिर तो ऐसे कई सारे कंपनी से, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जो कि वेबिनार्स वगैरह या फिर इवेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं, तो वहां पर आपको अटेंड करना है। इसके थ्रू क्या होगा, जो अदर ब्लॉगर्स है उनके साथ आपका पर्सनल एक रिलेशन बनेगा, उनके साथ दोस्ती होगा, तो और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड एक दूसरे के कनेक्शन बनाने के बाद आप और अच्छे से अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकोगे। इवन आप अपने जो ब्लॉग है उसका भी ब्रांडिंग जो है ना वो बिल्ड कर पाओगे बहुत ही तगड़े तरीके से। नेक्स्ट जो चीज आपको करना है वो ट्राई टू कोलैबोरेट विद अदर ब्लॉगर्स, टॉप ब्लॉगर्स जो होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना है कैसे भी करके। भाई उनको पिच करो या फिर उनका कोई हेल्प कर दो या फिर उनको कोई सर्विसेज दे दो, तो उस बदले में उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड उनसे आप जुड़ सकते हो, ताकि उनका मेंटरशिप भी आपको मिले एंड इवन आपको जो है थोड़ा बहुत चांस भी मिले अपनी ब्लॉग के बारे में बताने के लिए कि हाँ मेरा भी ऐसा वेबसाइट है, मेरा भी ऐसा ब्लॉग है, यहाँ से ऐसे करता हूँ। नेक्स्ट जो चीज एक और मैंने बताया था, कोई ईमेल कैप्चर्स करना है। ईमेल के थ्रू भी बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग होता है। जो जितने भी प्रोफेशनल ब्लॉगर्स है वो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही सब कुछ करते हैं। नाउ लास्ट जो चीज है गाइस, गेट इन टच विद ब्रांड्स। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, लाइक जो होस्टिंग ब्रांड्स है या फिर जो एसईओ टूल्स ब्रांड है, लाइक आरएफ, एसीएमरश, ग्रामरली और ऐसे कन्वर्ट किट वगैरह, जितने भी सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में, उनके साथ आपका कांटेक्ट बनाना स्टार्ट करना होगा। कैसे बना सकते हैं आप लोग? सबसे पहले चीज, आप उनको सोशल मीडिया वगैरह पर फॉलो करो, स्पेशली ट्विटर पर। एंड ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ट्विटर वगैरह पर एक्टिव रहते हैं, तो वो लोग जब भी कोई ट्वीट वगैरह करे तो उनको आप रिप्लाई करो, एक दो बार रिप्लाई करते रहोगे। बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनको मेंशन करके आप पोस्ट वगैरह भी डाल सकते हो अपने ट्विटर पे। तो इस हिसाब से ब्रांड जो है ना वो आप लोगों को जानने लगेगा, आपके वेबसाइट के बारे में जानने लगेगा एंड
देखने लगे कि हाँ भाई ये ब्रांड बन रहा है। बिकॉज देखो सब जगह जब आप एक एक करके कनेक्शन बनाओगे तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड होता रहेगा, और इसके थ्रू आपका क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी कि भाई आपका चांसेस ज़्यादा बन जाता है कि वो कंपनी आपको अप्रोच करे उनके प्रोडक्ट के एफिलिएशन करने के लिए, या फिर तो और भी कई सारे तरह तरह की जो है स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिलने का चांसेस रहता है। एंड इवन आप उनके जो इवेंट्स होता है, स्पेशली जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो करते ही रहते हैं। तो उन पे भी आप अटेंशन गेन करो, वहाँ पर भी आप जो है ज्वाइन हो, तो उससे क्या होगा और अच्छे से आपको जाना लगेगा। तो ये मोटा मोटी में अगर बताने की कोशिश करूँ तो देखो यार ये टोटल फंडा है ब्रांडेड ब्लॉगिंग करने का, जहाँ पर अगर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा, बस आप सारे कुछ ऑटोमेशन पे डाल दो, कुछ पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको पैसे तो ज़्यादा खर्च करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे टूल्स आपको लेने हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे मतलब बेसिकली जो अच्छे होस्टिंग्स होते हैं उनको भी आपको लेने हो सकते हैं। तो इससे कई तरह की चीज़ है जिसको आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर पाओगे, अपने ब्लॉग की भी ब्रांडिंग बिल्ड कर पाओगे। और एक चीज़ इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, यकीन मानो 1-2 साल बाद जाके आप मेरे से भी बहुत बड़े ब्लॉगर्स बन जाओगे। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा, इनकम के बेसिस पे नहीं, फिर भी मतलब ब्रांड मतलब ऐसे आप बड़ा चढ़ा के बता पाओगे कि भाई हाँ हूँ मैं एक मतलब ऑन द ब्लॉगर, और मतलब क्या ही पता वो मैं। तो चलो यार ये सारे मजाक की बात थी। आई होप गाइस कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चीज़ कैसा था। एंड एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भाई मैं किस तरीके का ब्लॉगर हूँ ये आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।